जलवा फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम और तमाम प्यारे इस्लामी भाइयों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जो मेरे भाई इधर उधर खड़े हैं, मेरी उनसे आजीज़ाना अर्ज है कि अगर थोड़ी देर के लिए अपना कीमती वक्त अगर अल्लाह रसूल के जिक्र की महफिल में यहाँ पर आकर के अपना वक्त दे दें तो अल्लाह ताला की रहमत से क्या वईद है कि हमारा ये वक्त कामयाब हो जाए। अल्लाह ताला हमारी आपकी सबकी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जो बड़े बड़े मेरे भाई हैं वो सब पीछे हैं और बच्चों को आगे कर दिया कि जाइए इन बच्चों से, हम तो परेशान हैं लेकिन थोड़ा सा आप भी झेलिए इनको। आप थोड़ा सा अगर आगे तशरीफ ले आए, ये जो जगह खाली पड़ी है इसको पुर कर लो, आगे आ जाओ। बस मेरे बाद आपसे कोई नहीं कहेगा, हाँ आपसे कोई आगे पीछे को कहने वाला नहीं होगा मेरे बाद में इंशाअल्लाह। बस थोड़ी थोड़ी देर के लिए बस आगे तशरीफ ले आए और दोनों चीजों को बरकरार रखें, होश और जोश। जोश रहे लेकिन ईमानी होश के साथ, हाँ, क्योंकि बाअदब बानसीब और बेअदब बदनसीब, क्योंकि अदब बहुत बड़ी चीज है। ये महफिल कोई आम महफिल नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई कहाँ गए थे, किसका जिक्र करने, किसका सुनने, भाई यहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो रहा है, आप थोड़ा सा सही से बैठे, बेदार हो गए। अब ये मजाक मस्करी का वक्त नहीं है, कुछ बातें सुन लो। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कहाँ गए थे, एक ऐसे मैदान में गए थे जिस मैदान में तरह तरह की महफिलें, यानी गफलत वाली महफिलें होती हैं। कभी जुआ, कभी नाच गाने, जमीन के खित्ते खित्ते पे होती। लेकिन जितनी देर के लिए उस जमीन के खित्ते पे अल्लाह रसूल का जिक्र होता है, अल्लाह पाक उसको जन्नत की क्यारी में तब्दील फरमा देता है। अभी आप ये जन्नत की क्यारी में बैठे, तो रहा सवाल इसका कि देखो आप लायक मुबारकबाद हैं कि आपने इस महफिल को सजाया। हमारे इस गांव के इमाम साहब, खतीब व इमाम, हाफिज व कारी हजरत अब्दुल कादिर साहब मद्दज़िल्लहुल आली, और दूसरी तरफ आप अपने मदरसे के मुदर्रिस, आप अच्छी तरह जानते हो उनकी मेहनत, और ये इन दोनों की मेहनत का ये समरा है। और आप लोगों ने माशाअल्लाह इनकी दावत को एक्सेप्ट किया, कबूल किया, आपने इनका साथ दिया। जगह जगह से ये अपने उलमा इकराम को बुलाया, शोरा इकराम को बुलाया, सबने अपना अपना काम किया।
बस मैं इस जलसे की आखिरी कड़ी हूं, मेरे बाद अब कोई नहीं। बस मेरे बाद सलाम होना है और दुआ होना। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, माशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी, हमारी, सबकी, हमारी माँ बहनें भी हैं बैठ हुई, अल्लाह हम सबकी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ईशा की नमाज के बाद से लेके अभी तक आप बैठे हैं और इंशाअल्लाह जब तक इस महफिल का इख्तिताम ना हो जाए तब तक आप बैठे रहेंगे इंशाअल्लाह। इस महफिल का जो मकसद है वो क्या है? ये जो आप बैठे हैं, हर महफिल का एक मकसद होता है, यानी रीजन होता है, कारण होता है हर चीज का। बड़े बड़े नेता भी नेता आते हैं और आने के बाद में वो स्पीच देते हैं, स्पीकर होते हैं, चले जाते हैं। वो अपनी पार्टी की खूबियां बताते हैं, अपने नेताओं के काम गिनाते हैं। लेकिन रहा सवाल इसका कि हम यहाँ पर एक दीवानगी में बैठे, हम किसी पार्टी के नहीं हैं। हम यहाँ किसी नेता की तारीफ और पार्टी की तारीफ करने नहीं आए हैं। हम यहाँ पर उसकी तारीफ करने आए हैं कि जिसकी तारीफ अल्लाह को पसंद है, जिसकी तारीफ अल्लाह को ऐसा कोई मैया का लाल रूए जमीन धरती सृष्टि पे नहीं है कि जिसकी तारीफ, जिसका जिक्र मेरे रब को पसंद हो। अगर हमारे खालिक, हमारे मालिक, हमारे पालनहार, हमारे परवरदिगार को अगर किसी का जिक्र पसंद है तो वो अपने महबूब का पसंद है। ऐसा ही है ना? है? तो बताइए, हम उसका जिक्र करने आए हैं कि जिसका जिक्र अल्लाह को हर आदमी अपने महबूब का जिक्र करता है भाई। जिसको जो पसंद होता है वो उसकी तारीफ करता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि कहां गए थे, अरे हम उसकी तारीफ करने गए थे कि जिसकी तारीफ अल्लाह को पसंद है। क्या मालूम प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारी और आपकी जिंदगी की ये आखिरी महफिल हो। क्या मालूम फिर हमें कभी सुनाने का मौका मिले या ना मिले। हम मरने वाले हैं, लेकिन 500 साल तक आप भी नहीं बैठे रहेंगे। आप भी ये कह दो, क्या पता फिर हमें भी सुनने का मौका मिले या मिले या ना। इस उम्मीद के साथ बैठो और ये नियत लेके बैठो कि आज हम इस महफिल पाक से कुछ लेके जाएंगे, क्योंकि इसी महफिल पाक के बारे में हजरत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं। बेटे अच्छा, छोटे बच्चे आए, आप बड़ी बड़ी पर्दा। तो रहा सवाल इसका क्या है मेरे भाइयों, हजरत जुनैद बगदादी जिनका मज़ार मुक़द्दस बगदाद में है, इराक की राजधानी बगदाद, आपका पीरियड, आपका समय गौसे आज़म से 200 साल पहले का है। तो आप फरमाते हैं कि जो अल्लाह के रसूल का जश्न मिलाद, रसूल पाक की पैदाइश और जश्न ईद मिलादुन नबी की महफिल पाक को सजाए और उस महफिल में ताजीम, अदब व एहतराम के साथ बैठे, तो आप फरमाते हैं कि मैं उसके ईमान का जामिन, गारंटेड हूं कि अल्लाह पाक उसका खात्मा ईमान पे फरमाए। क्योंकि मुसलमान के घर में पैदा हुए हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, खुशनसीबी है।
लेकिन सबसे बड़ा मुकद्दर का सिकंदर वो है कि जो कफन का जोड़ा पहन के और दुनिया से मुसलमान बन के कब्रिस्तान चला जाए। ईमान जैसी नेमत और दौलत जो कब्रिस्तान में ले जाए, वो सबसे बड़ा खुशनसीब है। तो आप फरमाते हैं कि उसका खात्मा ईमान पे होगा, ईमान पे। वो ईमान कब्रिस्तान लेके जाएगा कि जो नबी पाक साहिब लौला की इस महफिल में ताजीम और अदब के साथ में बैठेगा। तो इंशाल्लाह जितनी भी देर हो, 2-4 घंटे के लिए नहीं, बस मुख्तसर चंद बातें अर्ज करना है। और जो भी मैं अर्ज करूं, अल्लाह मुझे भी और आपको भी उन बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक के जिक्र की नियत से हाथ उठा के कहिएगा सुभान अल्लाह। और एक बार, और एक बार। अब कलमा शरीफ पढ़ो सब, ला इलाहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 2-3 अशार हैं नाते पाक के, और ये वो नाते पाक है कि जिसने लिखा है कूजे में समंदर बंद कर दिया। इस नाते पाक को आप पढ़ते भी जाएंगे और समझते भी जाएंगे। मतलब बिल्कुल सच्चाई बयान कर दी है उन्होंने, और बड़ी छोटी भैर में। जिन्होंने इस नाते पाक को लिखा है, जिन आशिक रसूल ने, उनका मक्ता मुझे अभी तक नहीं मिला। यानी जो शॉर्ट फॉर्म नेम, जो शायर आखिर में अपना नाम लेता है, वो नाम नहीं मिला। क्योंकि तकरीबन 28 साल पहले जुमे वाले दिन रेडियो के ऊपर, वो छोटा रेडियो जो होता था पैरामाउंट वगैरह, तो उसमें पाकिस्तान से कव्वाली आती थी, और जुमे वाले दिन कुछ नातिया कलाम भी आता था। तो 27-28 साल पहले ये कलाम आ रहा था, वो मैंने लिख लिया था। तो मैं इस मौके के ऊपर मैं इंशाल्लाह उस कलाम को जरूर पढ़ता भी हूँ और अपने भाइयों से पढ़वाता भी हूँ। बड़ी मोहब्बतों के साथ में, चीखना नहीं है, बड़े प्यार से इस कलाम को पढ़ना है। इंशाल्लाह पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह। एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली। पहले मैं पढ़ता हूं, फिर आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मतलब हाजिर है कि पहले उनकी जात बन गई, पहले उनकी जात बन गई। बेशक सुभान अल्लाह। कि पहले उनकी जात बन गई। समझ रहे हैं किसकी? अव्वल भी आप हैं और आखिर भी। और आपका थोड़ा सा ब्रेन वॉश कर दूं, यानी दिमाग की धुलाई भी करता जाऊं। अगर आपके दिमाग में ये हो, ये कैसे हो सकता है, अव्वल भी आप, आखिर भी आप, फर्स्ट आप, लास्ट आप। तो एक बिल्कुल अनपढ़ आदमी था, किसी ने उससे पूछा कि भाई ये कैसे हो सकता है कि अव्वल भी आप, आखिर भी आप। तो उसने कहा कि साहब मैं पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, लेकिन मैं तुझे लेकर के प्रैक्टिकल की दुनिया में बता देता हूं। बोले चलो। तो वो फौरन एक जंगल में, एक बगीचे में लेके गया, बाग में। और बाग में ले जाने के बाद में आम का पेड़ था। तो उसने आम की गुठली ली, और गुठली आम की लेके उसको साफ किया और जमीन को कुरेदा और उसको अंदर दबा दिया। तो बोला अब ये बताइए कि ये जो मैंने आम की गोठली नीचे दबाई है ना, तो इस पे लीची का पेड़ निकलेगा या इमली का? तो कहने लगे इस पे तो आम का निकलेगा। फिर वो लेकर के आया दरख्त के पास में, बोले ये क्या है? बोले आम। तो उसने कहा ये आम है ऊपर? बोले हाँ। बोले इसके नीचे क्या है? बोले आम। तो नीचे भी आम और ऊपर भी। तो कहा अव्वल भी आप और आखिर भी। समझ रहे हैं आप? हाँ,
उनने क्या अव्वल भी आप और आखिर भी आप। ना आ रही है समझ में? बोले ले अब समझा दिया। बिल्कुल बेचारा अनपढ़ आदमी था, सब कुछ समझा दिया। और जिसकी समझ में नहीं आना है तो उसकी समझ तो खत्म हो चुकी है, और हम सबको तो समझा नहीं पाएंगे, ना हम सबको सेटिस्फाई, संतुष्ट और मुतमईन कर पाएंगे। एक आदमी बहुत पढ़ा लिखा था, मुझसे कहने लगा जरा तुम हमें मुतमईन करो, अपनी बातों से हमें संतुष्ट करो कि तुम सच पे हो, हक पे हो। तो मैंने कहा जो आका मेरा दाता, जो तमाम नबियों का सरदार, नूर अला नूर है, तो जब वो नबी पाक साहिब लौलाक अबू जहल अबू लहब को समझाता रहा, जब उनके मुकद्दर में ईमान नहीं था, जब वो नबी से संतुष्ट नहीं हुए, तुम मुझसे कैसे हो जाएगा? क्या बात है, बहुत खूब। जब वो नबी से मुतमईन नहीं हुए, सेटिस्फाई नहीं हुए, मैं तुझे कहां से मुतमईन कर दूंगा अगर तेरे मुकद्दर में जहन्नम लिख ली। आ रही समझ में? नहीं आ रही है? क्योंकि अल्लाह जिसे गुमराह करे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता, और अल्लाह जिसे हिदायत दे दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? तो ये तो तुम्हारी खुशी है, ये खुशनसीबी है कि जो तुम्हें नबी ने बुला लिया। ये हमारे तुम्हारे आने की बात नहीं है, ये मुस्तफा के बुलावे की बात। बेशक, सुभान अल्लाह। तो पहले उनकी जात बन गई, पहले उनकी बन गई। सब पढ़ोगे आपके, मैं सबकी जबान से सुनना चाहता हूं। ई को कम रखिए थोड़ा, कि पहले उनकी जात बन गई, पहले उनकी जात बन गई, कि पहले उनकी जात बन गई, अरे फिर ये कायनात बन गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर ये कायनात बन गई, सुभान अल्लाह, बहुत। फिर ये काहे और सूरत निजात बन गई, यानी छुटकारे की सूरत, कि सूरत निजात बन गई, सूरत निजात बन गई, अरे आप आए बात बन गई। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। सूरत निजात बन गई, अरे आप आए बात बन गई, आप आए बात बन गई, आप आए बात बन गई। बेशक, सुभान अल्लाह। आप आए बात बन गई। क्या बात है, बहुत खूब। और सुनो कि रुख की रोशनी से दिन बना, सुभान अल्लाह। रुख की रोशनी से दिन बना, रुख की रोशनी से दिन बना, सुभान अल्लाह। और गेसुओं से रात बन गए। सुभान अल्लाह। दोबारा मुकर्रर। रुख की रोशनी से दिन बना, बेशक, सुभान अल्लाह। रुख की रोशनी से दिन बना, और गेसुओं से रात बन गई, गेसुओं से रात बन गई, गेसुओं से बन गई। और आयते कुरान मैंने जब पढ़ी, सुभान अल्लाह, क्या बात। कि आयते कुरान मैंने जब पढ़ी, कारी साहब पढ़ा रहे नहीं आपके मदरसे में? हाँ, कि आयते कुरान मैंने जब पढ़ी, सुभान अल्लाह, तो मुस्तफा की नात बन गई। सुभान अल्लाह, सुभान। क्या बात है, मुस्तफा की नात बन गई। आयते कुरान मैंने जब पढ़ी,
तो मुस्तफा की नात बन गई, मुस्तफा की नात बन गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा की। और कब्र में जब आएंगे हुजूर, वाह 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 वाह, कहिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। वाह वाह, अरे मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। कि कब्र में जब आएंगे हुजूर, वाह वाह वाह, जब कोई मुजरिम पकड़ के जाता है ना थाने में और पुलिस वाले मारते हैं, तो जब कोई घर से आ जाता है छुटाने के लिए, तो वो मुजरिम कहता है बस अब तो काम हो गया। तो कब्र में जब आएंगे हुजूर, वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। कब्र में जब आएंगे हुजूर, तो हम कहेंगे बात बन गई। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हम कहेंगे बात बन गई। सुभान अल्लाह। पहले उनकी जात बन गई, पहले उनकी जात बन गई, सुभान अल्लाह। और फिर ये काहे बन गई, क्या बात है। फिर ये कायनात बन गई, फिर ये काहे। भाई देखो, जो जिसका खाता है वो उसका गाता है। तेरा खावा हम तेरे गीत गावाया रसूल अल्लाह, तेरा खावा मैं तेरे गीत गावाया, तेरा मीलाद मैं क्यों ना मनावाया। हाथ उठाओ, सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, हुजूर की आमद, नूर की आमद, मदनी की आमद, मक्की की आमद, तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा। सब पढ़ो, तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा मीलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल। अरे सुना है गुंबदे खजरा बहुत ही खूबसूरत है, सुना है गुंबदे खजरा बहुत ही खूबसूरत है। मेरी आंखें भी कर लेती नजारा या, मेरी आंखें भी कर लेती नजारा या। और मदीने पाक के अंदर मेरी यह वो इबादत हो कि मदीने पाक के अंदर मेरी यह वो इबादत हो। तेरे रोज़े से ना नजरे, तेरे रोज़े से ना नजरे हटावाया, तेरे रोज़े से ना नजरे हटावाया रसूल अल्लाह, तेरा मीलाद मैं क्यों ना मनावा रसूल अल्लाह। तेरा खावा मैं तेरे गीत गावाया, तेरा मीलाद मैं क्यों ना मनावा। या रसूल अल्लाह। आका की आमद, दाता की आमद, यासीन की आमद, त्वाहा की आमद, सोने की आमद, प्यारे की आमद, दिलवर की आमद, हुजूर की आमद, नूर की आमद, महबूब की आमद, तेरा खावा हम तेरे गीत गावाया, तेरा मीलाद मैं क्यों ना मनावा। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागाया, मेरे घर में भी हो जाए चरागाया,
तेरा मीलाद मैं क्यों ना मनावा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बैठो 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 माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। प्यारे इस्लामी भाइयों, बड़ी जल्दी और बड़ी स्पीड के साथ आप चलें और चंद बातें दिल की तख्ती के ऊपर लिखें। रहा सवाल इसका, हंसते नहीं है बेटा, बुरी बात। मुस्कुराना सुन्नत है, मुस्कुराइए, लेकिन कह कहा लगा के आवाज के साथ में हंसते नहीं है, बुरी बात। दो आदमी ट्रेन में सफर कर रहे थे। दो आदमी जो थे कायमी सफर कर रहे थे ट्रेन में। हाँ, उसमें एक आदमी वो था कि जो अल्लाह के रसूल का जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने का कायल नहीं था, और एक वो था कि जो हर वक्त ये कहता था कि मैं अपने आका का ईद मिलादुन नबी मनाऊंगा। मायावती और मुलायम सिंह चले गए अभी 82 साल की उम्र में। हम भी चले जाएंगे, दुनिया खत्म हो जाएगी। अल्लाह हो बाकी मिन कुल्ले फानी, सब कुछ फना हो जाएगा। ये जितनी भी दुनिया की पार्टियां हैं, जो जिस पार्टी से ज्वाइंट है, रिलेटेड है, वो उसका झंडा लगाता है, झंडा, और उसके झंडे के साथ, एजेंटे के साथ, उसके बिल्लों के साथ, उसके बैच के साथ। वो अगर अकेला भी गांव में है तो वो ये दिखाता है कि मैं अगरचे अकेला हूं मगर मैं उस पार्टी का हूं। तो खुदा की कसम, ये झंडे और एजेंटे, ये बैज, ये बिल्ले, ये सब खत्म हो जाएंगे, ये सारी पार्टियां फना हो जाएंगी। लेकिन ईद मिलादुन नबी के मौके पे हम झंडा इसलिए लगाते हैं कि ये झंडा लगाना कोई हमारे बाप की सुन्नत नहीं है, तमाम फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल अमीन की सुन्नत है। ये हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल ने फरमाया है, जिब्राइल जाओ, झंडे लेकर के जाओ, खाने काबा पे लगा दो, बैतुल मुकद्दस पे लगा दो, रसूल पाक का जो घर है वहां पर लगा दो। ये बच्चे बहुत मामला खराब कर रहे हैं। तो अब रहा सवाल इसका, ये मामला है झंडे का, झंडा, झंडा एजेंडा। अब ये जब झंडा लगता है, मैं खटीमा का रहने वाला हूं। खटीमा कोई ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान से बाहर कोई देश है जिसने देखा ही ना हो। आप में से कोई गया होगा, लेकिन खटीमा से आगे एक जगह पड़ती है। मगर ये जरूर है कि खटीमा जो है वो उत्तराखंड और हिंदुस्तान के पूरब में लास्ट है। उसके बाद थोड़ा सा जंगल है, फिर हिंदुस्तान खत्म, फिर नेपाल की सरहद और सीमा शुरू हो जाती है। हमारे यहां से नेपाल तकरीबन 24 किलोमीटर है। लोग सुबह में जाते हैं और शाम को आ जाते हैं। मोटरसाइकिलों से काम करने के लिए अप डाउन करते हैं डेली। हम भी चले जाते हैं नेपाल, अल्लाह और उसके महबूब की रजा के लिए। वहां मस्जिद है महेंद्र नगर में, और वहां पर जुमे में कभी चले गए तो बयान भी कर लिया। तो रहा सवाल इसका क्या है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जब हम हिंदुस्तान से जब जाते हैं नेपाल, तो हम बहुत बड़ा दरिया है जो पार करते हैं। उसके बाद में हमने देखा कि हिंदुस्तान का झंडा लगा है। हमने क्या, यहां तक है हिंदुस्तान। और जैसे ही वो सीमा का अंत हुआ, आखिर हुआ, जब नेपाल में प्रवेश किया हमने, जब एंट्री ली, दाखिल हुए, तो अब नेपाल का झंडा। तो हम समझ गए कि इस वक्त में जो वर्तमान में जो हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनकी हुकूमत बस यहीं तक है जहां तक झंडा, जहां तक झंडा है वहीं तक हुकूमत है। ये झंडे से पता लग जाता है कि इनकी हुकूमत यहां तक है।
लेकिन जब तुम्हारे नबी पैदा हुए तो खुदा की कसम बैतुल मुकद्दस पे झंडा लगा दिया गया किबलाए अव्वल के ऊपर, जिसकी तरफ तमाम नबी और रसूलों ने, यानी जिसको किबलाए अव्वल बना के हजरत सुलेमान अला नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में अल्लाह की इबादत करते थे, उसी की तरफ रुक करके वहां पर झंडा लगा दिया गया। और उसके बाद में खाना काबा पे झंडा लगा दिया गया, उसके बाद में मगरिब और मशरिक पे झंडे लगा दिए गए, पूरब और पश्चिम में झंडे लगा दिए गए। देखो देखो ये झंडे ने बता दिया कि देखो देखो आज तक जितने भी आए हैं उनकी हुकूमत किसी की एक देश तक थी, एक कंट्री तक थी, एक देश तक थी और एक कंट्री एक तक थी हुकूमत। लेकिन ये नबी आखिरुज़्ज़मा है, इनके बाद नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है। ये अव्वल भी है, ये आखिर भी है। अरे ये तब भी थे कि जब कोई ना था। रबी आला हज़रत कहते हैं या रसूल अल्लाह, अरे वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जान की जान है, तभी तो जान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत। वाह! झंडे ने बता दिया सबकी हुकूमत की एक सीमा है। ये अल्लाह का महबूब है कि जिसकी हुकूमत की कोई सीमा नहीं है। इसी महबूब का गुलाम जो कुरान चीन में पढ़ा जाता होगा, वही कुरान जापान में पढ़ा जाएगा, वही लीबिया लिबनान में पढ़ा जाएगा, वही अफगानिस्तान में पढ़ा जाएगा, वही बांग्लादेश में पढ़ा जाएगा, वही कुरान हिंदुस्तान में पढ़ा जाएगा। कह लेने दो, अरे वो कुरान वही हिंदुस्तान में पढ़ा जाएगा और वही कुरान कब्रिस्तान में भी पढ़ा जाएगा। जिस कानून और डिसिप्लिन को लेकर के आया मेरा आका, जिस संविधान को लेकर के आया मेरा आका। अब लोग कह रहे हैं कि संविधान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कानून लिखा, हिंदुस्तान का संविधान बनाया, कि संविधान की हत्या हो गई। संविधान को कोई नहीं मान रहा है, तो संविधान बदलेंगे। चीन में बदला, जापान में बदला, पूरी दुनिया के संविधान बदलेंगे, लेकिन ये इस्लाम और महबूब परवरदिगार का ये संविधान, ये कानून नहीं बदलेगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा और बदलेगा लाख जमाना मगर कुरान न बदला जाएगा। वाह 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 वाह, बहुत खूब। क्यों नहीं बदला जाएगा? कहने लगे सारे कानून, सारे संविधान स्याही रोशनाई से लिखे जाते हैं, मुस्तफा का कानून इमाम हुसैन के खून से लिखा जाता है। इसमें हजरत अली अकबर का खून शामिल है, हजरत अली असगर का खून शामिल है। अल्लाह की कसम, ये वही कानून है जो करबला से तुम्हें दिया गया है। इसी कुरान के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल्लाह फरमाता है बराफाना लका जिक्रक, ऐ महबूब हमने तुम्हारे जिक्र को बुलंद कर दिया। जोर से बोलो, हमने तुम्हारे जिक्र को, हाँ बुलंद कहते हैं बुलंदी को, और पस्ती कहते हैं नीचे आने को। तो अल्लाह ने फरमाया कि हमने तुम्हारे जिक्र को बुलंद कर दिया। हमने तुम्हारे जिक्र को, हाँ थोड़ा सा बोलना भी पड़ेगा, आप बुलंद कर दिया। हमने तुम्हारे जिक्र, अब जो तुम्हारा जितना जिक्र करता रहेगा हम उसे भी बुलंद कर देंगे। तो ये जिक्र तो कर रहे हो, हैं? प्यारे इस्लामी भाइयों, क्या कहा कि हमने तुम्हारे जिक्र को बुलंद किया। जो तुम्हारा जिक्र करता रहेगा हम उसको भी बुलंद कर देंगे। तो अब आप कहोगे भाई किसने जिक्र किया? भाई नबी पाक साहिब लौलाक के ऊपर सलाम पढ़ा गया, दुरूद पढ़ा गया, और नमाज उस वक्त तक मुकम्मल नहीं है जब तक अत्तहियात ना पढ़ ली जाए।
और नमाज का मामला यह है कि नमाज क्या है? नमाज अल्लाह की इबादत है और रसूल की अदा है। यानी थिंकिंग थ्योरी अल्लाह की हो और प्रैक्टिकल रसूल पाक का है। भाई आप और हम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं, हमने कलमा पढ़ा है, हम मुसलमान हैं, लेकिन हमारा दिल ये चाहता है कि मैं नमाज में जब जाऊं तो हर नमाज की हर एक रकत में 2 ही सजदे हैं और सजदा भी अल्लाह को है। अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज नहीं। समझ रहे हैं आप? तो रहा सवाल इसका कि सजदे 2 ही हैं, 2 ही सजदे हैं हर रकत में। तो मेरा दिल ये चाहता है कि मैं सजदे 2 हैं, तीसरा और कर लूं। अपने रब के ही आगे तो सर झुका रहा हूं, उसी के आगे तो नाक रगड़ रहा हूं। सुभान रब्बी अल-आला कह रहा हूं, या अल्लाह की तो तस्बीह है। सुभान रब्बी अल-आला यानी ऐ अल्लाह तू ही आला है। तो आपके दिल में ये ख्याल आया, बोले ऐसा है आज मैं 3 सजदे करता हूं एक रकत में। लेकिन जब आपने 3 सजदे किए तो फौरन इमाम साहब और मौलाना साहब कहेंगे क्या कर रहा है? अरे क्या कर रहा है भाई, एक रकत में तुमने 2 सजदे हैं, तुमने 3 कर लिए। तो का सजदा मैं किसी और को थोड़ी कर रहा हूं, तीसरा अल्लाह ही को तो कर रहा हूं। तो कहने लगे नहीं, इबादत अल्लाह की होगी मगर अदा रसूल पाक की होगी। सजदा कर अल्लाह ही को रहा है, लेकिन अल्लाह ने बता दिया है कि जितना महबूब ने कहा है उतना ही रहना, आगे को मत बढ़ जाना। याद रखना मुझे वही इबादत पसंद है जिसमें मेरे महबूब की अदा है। मेरे महबूब के गेटअप लुक प्रैक्टिकल से हट जाएगा तो वो इबादत नहीं होगी। हाँ, इबादत वही होगी कि जो मेरे महबूब की अदाओं के मुताबिक हो। अरे भाई आ रही, समझ में नहीं आ रही है? हाँ, तो उतना ही रहना कि जितना बताया है, जितना बताया है उतना ही रहना। तो 2 आदमी ट्रेन में सफर करते करते एक आदमी कहने लगा कि साहब मैं तो कुछ करता ही नहीं हूं, ना मैं झंडा लगाऊं और ना मैं विलादत मनाऊं माज़अल्लाह, लेकिन हाँ मुझे पता है कि अल्लाह के महबूब के पास माज़अल्लाह कोई पावर नहीं, वो हमारी कयामत में शफात नहीं करेंगे। लेकिन आप जैसा खुश अकीदा मुसलमान कहने लगा, अरे मेरे नबी अल्लाह पाक की अता से शफात करेंगे, कयामत में सिफारिश करेंगे, हमारी वकालत करेंगे। तो वो दूसरा कहने लगा कोई पावर नहीं, वो शफात नहीं करेंगे, कयामत में सिफारिश और वकालत नहीं करेंगे, उनके पास कोई पावर नहीं, कोई ताकत नहीं। अब दोनों के सर पे टोपी थी, दोनों का इस्लामी लिबास था। अब इतनी देर में एक पंडित जी बड़ी देर से सुन रहे थे, पंडित जी। वो पंडित जी आए और आने के बाद में बोले भाई दोनों मुसलमान भाइयों आपस में क्यों लड़ते? बोले साहब पता नहीं ये कौन सी कटागिरी का मुसलमान है, ये कहता है कि मेरे नबी में कोई पावर नहीं, वो शफात नहीं करेंगे। तो बोले तुम क्या कहते हो? बोले मैं ये कहता हूं कि मेरे नबी कयामत में सिफारिश और हमारी शफात करेंगे, हम गुनाहगारों की बख्शिश करवाएंगे अल्लाह से, और ये कहता है कि नहीं करेंगे। तो पंडित जी बोले भाई मैं तुम्हारे धर्म के बारे में तो ज्यादा नहीं जानता हूं, लेकिन ये जरूर है कि तुम्हारे पैगंबर जैसा तो कोई है ही नहीं। जैसे अल्लाह के अलावा कोई दूसरा नहीं, ऐसे ही महबूबे परवरदिगार के अलावा कोई दूसरा नहीं। कहने लगे मैं ज्यादा तुम्हारे धर्म के बारे में नहीं जानता, लेकिन आखिरी फैसला कर देता हूं मैं। तो वो हंसे, अरे तुम क्या फैसला करोगे, तुम क्या जानो यार, ये बहुत बड़ी बात है। तो पंडित जी बोले भाई हमारा तो फैसला बिल्कुल साफ है, जो ये कह रहा है कि मेरी शफात कयामत में रसूल पाक नहीं करेंगे तो उसकी नहीं करेंगे, जो कह रहा है नहीं करेंगे तो उसकी नहीं करेंगे, और तू कह रहा है करेंगे तो तेरी करेंगे। बहुत
भाई तेरा कॉन्फिडेंस, तेरा विश्वास, तेरा यकीन ये है कि मेरे आका मेरी शफात करेंगे तो तेरी करेंगे, कहा तेरी करेंगे जी। और जब इसका कॉन्फिडेंस, यकीन, विश्वास नहीं है तो फिर इसकी नहीं करेंगे। खत्म हो गई। बताओ, पंडित कह रहे हैं, ये तो पंडित फैसले कर रहे हैं। हाँ, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी के ये आलम पसंद आया। अल्लाह की कसम, मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा जब दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, खाकदाने गीती के ऊपर जब आप जलवा नुमा बज़ाहिर नहीं हुए थे, हैं, वैसे तो हमारे आका का फरमान अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले मेरे रब ने मेरे नूर को बनाया। हाँ, सबसे पहले अल्लाह पाक ने मेरे नूर को पैदा किया। हाँ, मैं छुपा हुआ खजाना था। जब अल्लाह ने ये चाहा कि मेरी रबूबियत, मैं बंदों का रब पहचाना जाऊं, तो अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। उसी नूर से सारे आलम को पैदा किया। लेकिन है मेरे प्यारे भाइयों, जब दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, हाहाकार मची थी पूरी दुनिया के अंदर, इतने हालात और मामलात खराब थे। एक एंगल उठाता हूं सिर्फ, सबसे बड़ी जुल्म और ज्यादती उस वक्त ये थी कि औरतों के ऊपर जुल्म था। उस वक्त के मर्द मक्का के अंदर और दीगर तमाम जगहों में ये कह रहे थे कि भाई औरत की परवरिश ना की जाए, लड़की अगर पैदा हो तो उस बच्ची को उसकी परवरिश मत करना, उसको जीवन दान मत देना, मार दो, नष्ट कर दो, औरतों की हत्या करो, लड़कियों की। अरे लड़कियों को पाल पोस के तुम इनकी परवरिश करके तुम दूसरे को दोगे, तुम्हारी नाक कट जाएगी। इसलिए इनको पालना ऐब है, पाप है। लड़कियों को पालना गुनाह है, गुनाह। ये समाज के अंदर उस वक्त सबसे खतरनाक यही माना जाता था कि औरत को मत पाल लेना, लड़की को मत पाल लेना। उसी वर्तमान में उसी टाइम पे एक ऐसा भी शख्स था कि जिसकी एक एक करके 5 लड़कियां पैदा हुई, उसने 5 को जिंदा दफन कर दिया। 5 को जिंदा, इधर पैदा होती, इधर जाता और रेत को खोदता और उसमें गाड़ देता। 5 को दफन कर दिया। छठी बार फिर जब इसकी औरत प्रेग्नेंट हुई, उम्मीद से हमला हुआ, तो इसको बिजनेस कारोबार के लिए बाहर जाना था। आज लोग सऊदी अरब जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, हवाई जहाज है, पासपोर्ट वीजे की सुविधा है। पहले लोग पैदल जाते थे, कई कई सालें लग जाती थी आने और जाने में। अब जब ये चला तो अपनी बीवी को मुखातिब करके कहने लगा, मैं जा रहा हूं काम काज से रोजी रोटी के लिए, और तेरे तू उम्मीद से है अगर छठी बार अगर फिर से लौंडिया पैदा हो जाए तो जैसे एक एक करके मैंने 5 को जिंदा दबा दिया, ऐसी छठे उसको भी दबा देना। अपने वजूद पे बैठ, ये जलसा हो रहा है, ये मिलादे मुस्तफा की महफिल है, और तू भी इतना बड़ा, क्या कहूं, जबान से मुझे निकल आती, तू लिटा खड़ा अपनी छाती के ऊपर। सही से बैठना या बेदारी से जो सब करो बंद। तो रहा सवाल इसका, कहने लगा छठी भी अगर लड़की पैदा हो तो दफन कर देना, ये मेरी नसीहत है, और मर जाऊं तो ये वसीयत समझना। और अगर मैं लौट के आया और बेटी पैदा हुई, और अगर तूने ऐसा नहीं करा तो 7वीं में तुझे भी दफन कर दूंगा। अल्लाह की मर्जी, ये चला गया कारोबार बिजनेस के लिए,
फिर से अल्लाह की मर्जी, छठी फिर से लड़की पैदा हो गई। अब ये तो माँ थी, जब छठी लड़की का जब इसने आंखों से चेहरा देखा, ममता भरी आंखों से, तो मोहब्बत के समंदर ने जब अंगड़ाई और जोश लिया, जोश मारा, और जब इसने अपनी छाती, अपना पेस्तान जब बच्ची के मुंह में दिया और उसने जब चुस्की ली, तो कहने लगी, रब्बे कदीर पालनहार मेरे मौला, कोई ऐसी ताबीर बता देना, अय अल्लाह कौन से हाथ लाऊंगी इसको दफन करने में। माँ हूं माँ, अय मौला मैं माँ हूं। तमाम मोहब्बतों को मोहब्बत कहा जाता है, माँ की मोहब्बत को ममता कहा जाता है। कैसे दफनाऊंगी? पैदा करने के बाद में पूरी रात सोचती रही, सोचो विचार चलते रहे, किसी से मशवरा भी नहीं करना है, भांडा फूट जाएगा। अलगरज जब ये ताबीरें निकालने लगी और ये देखने लगी कि कोई ऐसा रास्ता हमवार हो जाता, तो मक्का शरीफ से चंद मील के फासले पे, चंद किलोमीटर दूर पे एक परिवार था जहां पर लड़कियों को पाला जाता था। उनका मक्का शहर से बाइकाट था, निकलो तुम हमारे शहर से। वो कहीं गांव में पड़े हुए थे, तो वहां वो लड़कियों को पाला पोसा जाता था। उनके खानदान की कुटुंब कबीले की लड़की हैं। ये रात की तारीकी सन्नाटे में अपनी बच्ची को लेकर वहां पहुंची, दरवाजा खटखटाया और कहने लगी, खोलो। दरवाजा खोला, काका कहने लगी, आप बच्चियों का पालन पोषण करते, ये मेरी बेटी 5 बच्चियों को मेरी इधर पैदा हुई और इधर सूरत भी नहीं दिखाई, ले जाके जिंदा दरगोर कर दिया। एक एक करके 5 बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया मेरे जालिमो जाबिर शौहर ने। ये छठी बेटी पैदा हुई है, मैं कौन सा जिगर लाऊं जो इसको जिंदा दफन करूं। मैं चाहती हूं कि इसको आप पाल लें, इसकी आप परवरिश करें, जो भी महीने साल का खर्चा होगा वो मैं आपको देती जाऊं। उन्होंने ले लिया उसको, कहा ये राज राज रहना चाहिए, किसी को पता ना चले। प्यारे भाई वो पलने लगी, परवरिश होने लगी। ये 4-5 साल के बाद में जब वापस आया कारोबार बिजनेस से, विदेश यात्रा से, तो इसने अपने सामान को बाद में खोला। सबसे पहले कहने लगा, बता क्या पैदा हुआ था? इन्हें क्या, मरी हुई बेटी पैदा हुई थी, वो मैं दफन कर आई। बोले ठीक है, यही टेंशन मुझे सता रहा था बार बार। अलगरज इसने अपना सामान रखा, सरो सामान रखा, और रखने के बाद कहने लगा अपनी बीवी से 2-3 दिन के बाद में, कहने लगा मैं 2 दिन के लिए कहीं जा रहा हूं, 2 दिन के बाद में आऊंगा 48 घंटे में। इसके दिल के अंदर वो ममता का समंदर मौजे मारने लगा। तो कहने लगी 2 दिन के लिए गया है, 5 साल की बेटी थी, उस घर से ले आई, अपने हाथों से नहलाया, धुलाया, खिलाया, पिलाया। ये उसी वक्त आधम का कहने लगा, ये कौन है? जब एक एक करके हमारी 6 खत्म हो गई, हमने अपनी बच्चियों को नहीं पाला। ये किसकी बच्ची है? कहा ये मोहल्ले वालों की बच्ची है। कहा ये प्रेम इसके प्रति, ये तुम्हारी भावना और ये तुम्हारी विचारधारा, ये इससे मोहब्बत अब नहीं होना चाहिए, आइंदा ना देखूं मैं। कहने लगी ठीक है, आप जो कहते हो मैं वैसा ही होगा। प्यारे इस्लामी भाइयों, उसके बाद में बस ये उसी वक्त समझ गया कि कुछ दाल में काला। 2 दिन के बाद में फिर कहने लगा, 2-4 दिन के बाद में, कि मैं जा रहा हूं। फिर वो ले आई। जब फिर वो ले आई, फिर इन्हें देखा, फिर कहने लगा मैं वार्निंग देता हूं तुम्हें, फिर तुमने वही काम करा जिससे मैंने मना करा। ये बच्ची किसकी है? जब हमने अपनी बच्चियों से मोहब्बत नहीं की, कि दूसरी की बच्चियों से मोहब्बत क्यों करेंगे? कहने लगी आइंदा ऐसा नहीं होगा। अलगरज रात में आया और बीबी के चारपाई से चारपाई को जोड़ा और कहने लगा, है मेरी बीबी, वो जो घर में जो पड़ोसी की बच्ची थी ना, आवाज खोलो यार, तुमने तो बिल्कुल ई को मत खोलो, भारी आवाज रखो जो समझ में आए अल्फाज।
कलमे शरीफ का जिक्र कर लेते हैं, ला इलाहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहने लगा मेरी बीबी, वो जो बच्ची जो थी ना पड़ोसी की 4-5 साल की, वो तोतली जबान से बड़ी मीठी जबान बोल रही थी। वो अपने घर की शोभा बनी थी, जीनत थी, खूबसूरती थी, घर में बड़ी बरकत जैसी थी। बताओ, हमने सारी बच्चियों को दफन कर दिया। मां सीधी सादी भोली भाली थी, उस अय्यारों मक्कार के फंदों को समझ ना सकी। उनने सोचा कि शायद ये अपने किए पे पछता रहा है, शर्मिंदा, अपने पापों का प्रायश्चित का ऐलान कर रहा है। तो कहने लगी, अरे आप फिक्र क्यों करते हैं? अगर वाकई आपके दिल के अंदर अगर लड़कियों के लिए नरम गोशा है, नरम गोशा, तो वो आप ही की बेटी है। मैंने आपसे झूठ बोल के छुपा ली थी, उसकी परवरिश वहां हो रही है। बस इन्हें चादर और लिहाफ को फेंका। कहने लगा, बस जिस बात का डर था वही हुआ। रात की तारीकी में इन्हें कुंडाल यानी कुंदाल और फौरन फाबड़ा उठाया और उसी घर की तरफ दौड़ा और जाके रात में दस्तक दिए। कहने लगे, खोलो दरवाजा। आवाज आई, कौन हो? कहा, फला नाम की जो लड़की है तुम्हारे यहाँ, जिसका पालन पोषण हो रहा है, वो मेरी बच्ची है, मैं उसको लेने आया हूं। कहा, वो तो बेखबर सो रही है, बच्चियों के बीच में सुबह ले जाना। नहीं, दरवाजा तोड़ दूंगा जल्दी। समाज के सामने मुंह क्या दिखाऊंगा? 5 जब जिंदा दफन कर दी तो इसका क्या करना? खुदा की कसम, दरवाजा जब खोला तो बच्चियों के बीच में लेटी थी वो बच्ची। इसने उसके बालों को पकड़ा और बाल पकड़ के जब घसीटा, बच्ची धाड़ से गिरी। कहने लगी, कौन हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरे माँ बाप ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? ये बालों के बल को मुझे खींचते हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? अल्लाह की कसम, कभी कभी की सच्चाई भी महंगी पड़ जाती है। अब इनने सच्चाई बयान कर दी थी। इतनी देर में ये भी वो सच्चाई बयान करके भागते ही पीछे पीछे आई। इसके उसने फावड़ा मारा और सर के 2 करे और ये वहीं गिरी, ठंडी हो गई। बालों के बल घसीटता हुआ जब चला तो वो बच्ची कह रही थी, खुदा के वास्ते मुझे क्यों मारना चाहते हो? मुझे मेरी तुम हत्या क्यों करना चाहते हो? मेरा कत्ल क्यों करना चाहते हो? अरे मेरे माँ बाप ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कौन सा बदला मुझसे लेना चाहते हो? कहने लगा, नहीं, मैं तेरा बाप हूं। कहने लगी, अरे बेरहम बाप, अगर तू ये चाहता है कि मैं समाज के सामने तुझे बाप ना कहूं तो मैं तुझे बाप ना कहूंगी। मैं तुझसे रोटी कपड़ा मकान ना मांगूंगी। मुझे जंगल में छोड़ दे, मैं पानी और पत्ते पी पी के जिंदगी को बसर कर लूंगी। मुझे क्यों मारना चाहता? अल्लाह की कसम, खून सवार था। 5 साल की बच्ची थी, उसके हाथ और पैरों को बांधा और बांधने के बाद में जमीन में गड्ढा और खड्डा खोदा और धाड़ से उस बच्ची को गिराया। रेत डालता रहा, हिचकियां बांध बांध के वो बच्ची रोती रही। और जब वो रेत उसमें भर गया तो खुदा की कसम, दम घुट घुट के उसकी हिचकियों से उसका दम निकलने लगा। चंद लम्हात के बाद में वो बच्ची ठंडी हो गई। ये हालात थे जब तेरे रसूल, तुम्हारे आका, तुम्हारे दाता दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे। हर जगह ऐसे बच्चियों को गाड़ा जा रहा था, बच्चियों को दबाया जा रहा था। कई साल तक दुश्मनियां चलती थी। दुश्मनी नस्ल दर नस्ल तक चलती थी। पूरे के पूरे कबीले खानदानों में कत्ल होता था, साफ हो जाते थे। बड़े मामलात, बर्बरियत का दौर था। हर तरफ हाहाकार थी। ये नन्ही नन्ही बच्चियों को इसी तरह से दफन किया जा रहा था। इन नन्ही नन्ही बच्चियों की हत्या और इनका खून, इनका कत्ल किया जा रहा था। जब इन नन्ही नन्ही बच्चियों की रूहों ने अर्श आज़म के पाए को हिलाया, ऐ अल्लाह
तू हमें दुनिया में भेजता है, मगर हमें फूल बनने से पहले हमें मसल दिया जाता है, हमें मार दिया जाता है। मौला, हमसे मोहब्बत करने वाला कौन आएगा? हमें कलेजे से लगाने वाला कौन आएगा? हाय मौला, हमें मानो सम्मान देने वाला कौन आएगा? हमें इज्जत देने वाला कौन आएगा? हमें प्यार करने वाला कौन आएगा? हमें बचाने वाला कौन आएगा? तो अल्लाह ताला ने जब इन रूहों ने जब अर्श आज़म के पाय को हिलाया, तो अल्लाह ताला ने 12 रबीउल अव्वल को सुबह सादिक के वक्त हजरत आमना के वतन से अपने महबूब को पैदा कर दिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलाद।